अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन के इस्तेमाल के बारे में। किन कंडीशंस में आयरन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, आयरन की कौन सी इकसाम अवेलेबल है, कौन सी किस्म ज़्यादा बेहतर है, इसके इस्तेमाल में एहतियात क्या है। तो आयरन को सबसे पहले जिस कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है वो है आयरन डेफिशिएंसी, जिसकी अलामात है जिस्मानी कमजोरी या थकन हर वक्त महसूस होना, सांस फूलना या दिल की धड़कन का तेज होना, चक्कर आना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, नाखून टूटना या चमक खो देना, हाथ पांव ठंडे रहना, मुंह के कोनों पर जख्म या छाले। इसके अलावा आयरन का इस्तेमाल जिन कंडीशंस में करवाया जाता है इनमें प्रेगनेंसी या दूध पिलाने के दौरान, हैवी पीरियड्स, ब्लड लॉस, हादसा, ऑपरेशन या आंतों से खून का आना, माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स जैसे सीलियक डिजीज में आंतें आयरन जज़ब नहीं कर पाती। इसके अलावा बैरियाटिक सर्जरी, इसके बाद जिस्म आयरन जज़ब करने की सलाहियत कम कर देता है। मार्केट में जो आयरन की इकसाम दस्तयाब हैं उनमें से चंद मशहूर जो हैं इनमें फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरिक सिट्रेट, आयरन पॉलीमाल्टोज, पॉलीसेकेराइड आयरन कॉम्प्लेक्स, हीम आयरन पॉलीपेप्टाइड, कार्बोनाइल आयरन। तो इनमें से जो इकसाम बेहतर जज्ब होने की सलाहियत रखती हैं इनमें हीम आयरन पॉलीपेप्टाइड, फेरस फ्यूमरेट और फेरस सल्फेट शामिल है। बेहतर जज्ब होने का मतलब यह होता है कि दवा कम मिकदार में भी मौसर साबित होती है, मैदे पर कम असर डालती है, थोड़े अरसे में एचबी और फेरेटिन लेवल्स बेहतर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन को कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो याद रखें कि खाली पेट लिया जाए तो जज्ब बेहतरीन होता है, लेकिन अगर मैदे में दर्द या मतली हो तो हल्की ग़िज़ा के साथ भी लिया जा सकता है। दूध, चाय या कॉफ़ी के साथ हरगिज़ ना लें, ये जज्ब होना रोक देते हैं। विटामिन सी जैसे नींबू पानी या ऑरेंज जूस के साथ ले तो जज्ब होना बढ़ जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। आयरन का इस्तेमाल बाज़ औक़ात कब्ज़ कर सकता है, ख़ुसूसन फेरस सल्फेट। तो इसके लिए ज़्यादा पानी पिए, फाइबर वाली खुराक लें, मसलन सब्जियां, फल। अगर फिर भी कब्ज़ हो तो डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अगर मरीज को शदीद अनीमिया हो, औरल आयरन टॉलरेट ना कर सकता हो या फौरी करेक्शन दरकार हो तो डॉक्टर आईवी आयरन यानी इंजेक्शन भी तजवीज़ कर सकते हैं। इनमें जो मशहूर हैं आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज, आयरन डेक्सट्रैन और फेरिक ग्लूकोनेट वगैरह शामिल हैं। तो आयरन के इस्तेमाल के बारे में आज इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तक़िल मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।